सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी राइट नाउ। और आज की जो मेरी मीटिंग का जो नाम था दैट इज़ माइंडसेट इज सक्सेस। ये बहुत ही गहराई वाला शब्द है। इस माइंडसेट के ऊपर अगर मैंने बोलना शुरू किया तो मेरे 40-50 मिनट यहीं पे ख़त्म होने वाले हैं। माइंडसेट हमारे माइंड में अगर सक्सेस है तो हम प्रैक्टिकली वो सक्सेस अचीव कर सकते हैं। लेकिन माइंडसेट इज सक्सेस का मतलब क्या है? माइंड का लोगों का फ्रेम होना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। द माइंड शुड बी फ्रेम्ड एंड डिजाइंड। ये जो दिमाग है ना, दिमाग हमारी दुनिया में हमारी पूरी ज़िंदगी में अगर कहीं पर निवेश किया जा सकता है, अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, तो उस इन्वेस्टमेंट की सबसे जो बड़ी प्लेस है दैट इज़ योर ब्रेन। और आप बिलीव करना, ये जो ब्रेन है ना, इसका उदाहरण देने के लिए मैं बताता हूँ। हम लोग अपने अपने बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं। कुछ लोग तो इतने कैपेबल होते हैं, अपने बच्चों को अब्रॉड भेज देते हैं बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए। और कुछ लोग इतने कैपेबल होते हैं कि अपने बच्चों पे दे स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज़, मे बी 10, 20, 30, 40 लैक्स ऑफ रुपीज़। एंड समटाइम दे आर सो मच कैपेबल दैट दे आर स्पेंडिंग द अमाउंट इन करोर्स ऑफ रुपीज़ ऑन द चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर। लेकिन जब वो बच्चा वापस आता है आपके पास, आपका बच्चा 5 साल 10 साल बाद आपको मिलता है और आपके सामने खड़ा हुआ होता है, तो वो सारे जो 40-50 लाख रुपए जो आपने उस बच्चे के ऊपर जो लगाए हैं, जो इन्वेस्ट किए हैं, वो बच्चे के कहाँ पर नज़र आते हैं? क्या वो बच्चे की हेल्थ पे नज़र आते हैं? आई डोंट थिंक सो। क्या वो बच्चे की उसकी हाइट पे नज़र आते हैं? नो, आई डोंट थिंक सो। क्या इतना सारा पैसा लगाने के बाद वो बच्चे का रंग बदल जाता है? आई डोंट थिंक सो। अगर कहीं पर उस सबसे बड़ा चेंज आता है, कहाँ पर आता है? वो आता है उसके माइंडसेट के ऊपर फ़र्क आता है। उसके माइंड को सिंक्रोनाइज करने के लिए, उसके माइंड को डिफाइन करने के लिए, उसके माइंड को और ज़्यादा शार्पन करने के लिए उसके ऊपर इतनी सारी इन्वेस्टमेंट होती है। सो माइंडसेट इज सक्सेस इज ऑल अबाउट इन माइंडसेट। मतलब आपकी दिमाग में अगर, आपके ब्रेन में अगर प्रॉपर सक्सेस एक बार आ जाए ना, तो उसको प्रैक्टिकली अचीव करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और बोला भी जाता है कि एक इंसान दिमाग से जीतता है तो प्रैक्टिकली जीत जाता है, और अगर एक इंसान दिमाग से पहले हारता है उसके बाद प्रैक्टिकली हार जाता है। सो ब्रेन इज एवरीथिंग। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों से लोगों के साथ मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, और अलग अलग तरह के लोगों से मेरा मिलना रहा। आज जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, उस इंडस्ट्री को थोड़ी देर में मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, उस इंडस्ट्री में मैं 19th ईयर अपना कंप्लीट कर चुका हूँ, यानी कि 19 साल मुझे इस काम को करते हुए हो गए हैं। और आप समझ सकते हैं कितने सारे दिल आ रहे हैं, यानी इतने सारे फ्लोरिश करके, सो मेनी हार्ट्स। थैंक यू। प्लीज़ फोकस ऑन ट्रेनिंग फ्रेंड्स। ओके, प्लीज़ फोकस ऑन ट्रेनिंग फ्रेंड्स। अच्छा, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं कि वो मेरी ट्रेनिंग पर फोकस करें। मुझे लगा आप मुझे गाइड कर रहे हैं। ओके, दैट्स ओके, मुझे अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। थैंक यू मोहित फॉर एप्रिसिएशन। या ओके, वंडरफुल सर, थैंक यू। अच्छा लग रहा हूँ मैं ब्लैक शर्ट में कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ। हालांकि ब्लैक मेरा फेवरेट है, कभी कभी मैं पहन लेता हूँ। आजकल घर पे ज़्यादा होता हूँ तो ज़रा चॉइसेस ऑफ क्लोथ्स को थोड़ा सा मैंने लिमिटाइज किया हुआ है। और थैंक यू वेरी मच शिव पंडित। ओके, थैंक यू। सो मैं कहाँ था? मैं था कि हमारा जो जो सब कुछ जो डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट के ऊपर। हमारा माइंडसेट जितना स्ट्रांग होगा ना, उसी हिसाब से हम लोग अपने जीवन में सक्सेस को ला सकते हैं। लेकिन माइंडसेट में ना 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। माइंडसेट आज की डेट में लोगों का जो माइंडसेट है ना, वो सिर्फ नीड पर ही सेटल हो गया है। अभी पिछले 2 सालों में तो लोगों का ये हाल हो गया है कि लोगों ने अपनी जो लोगों के जो एसेट्स थे, लोगों ने अपने एसेट्स ब्रेक करने शुरू कर दिए। लोगों के पास जो एक समय के लिए जो कहते हैं ना, एक वक्त के लिए पैसा लोगों ने संभाला हुआ था, वो भी लोगों का निकल गया बाहर। लोगों ने अपने एसेट्स को लिक्विडेट करना शुरू कर दिया अलग अलग सोर्सेज से। सो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहता हूँ आपको कि ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी अपने आप में आपकी तैयारी कैसी है, आपके माइंड में एक्चुअली है क्या। अगर आपके माइंड में आज भी नीड डेवलप हो चुकी है, अगर आप आज भी सोचते हैं कि मेरे दिमाग में मेरी नीड है, मेरी नीड का मतलब क्या है? मेरे यूटिलिटीज़, मेरे इलेक्ट्रिसिटी के बिल, मेरे बच्चे की स्कूल की फ़ीस, मेरे घर की रसोई, मेरे छोटे मोटे खर्चे, ये मेरी नीड है। और अगर मेरा ब्रेन अगर मेरी नीड के अकॉर्डिंगली फ्रेम और डिज़ाइन हो गया है ना, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम वही करेंगे जो हमारे दिमाग में है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माइंडसेट इज़ ऑल अबाउट सक्सेस। ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आपके ब्रेन में नीड और पैरेलल ड्रीम्स दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं,
मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर हमारे ब्रेन में नीड और ड्रीम्स दोनों एक समय में चल रहे हैं और अगर हमने अपने ब्रेन को उसके हिसाब से फ्रेम और डिज़ाइन कर लिया तो हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। कुछ लोगों को मेरी बात इतनी जल्दी समझ नहीं आती क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री से हूँ ना, हाँ हालांकि लोग मुझे बोलते हैं यार मैं वेरी सॉफ्ट स्पीकर, बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं सीधा बात, अरे मैं बोलने दिल में जाती है। देखो अरुण खत्री ने कितने सारे हार्ट बना के भेज दिए, कर खाल। ओके थैंक यू अरुण, इतने ज़्यादा मत बनाओ, अभी आप मीटिंग अटेंड करो, ये बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हाँ बाद में आप अपने रिव्यूज़ मुझे ज़रूर देना, आपको आज की मीटिंग कैसी लगी। आपका समझाने का तरीका अमेजिंग है सर। ओके थैंक यू वेरी मच। ओके अभी मैं बिल्कुल आप लोगों के कमेंट्स पे नहीं जाऊंगा, मैं फिलहाल आपके साथ अपनी बात करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 40 मिनट का समय मांगा, मुझे 40 मिनट चाहिए। सो मैं अपनी बातों पे बहुत जल्दी आने वाला हूँ। दिमाग से इंसान हारता है और दिमाग से इंसान जीतता है। मैं अगर बॉक्सिंग की बात करूँ, कहते हैं बॉक्सिंग में ना अगर एक बॉक्सर को दबा के अगर पंचेस पड़ रहे हो, वो गिरे नहीं ना, अगर वो खड़ा रहे ना तो वो मैच बंद नहीं होता। याद रखना, मैच तभी बंद होता है जब वो गिरता है, और गिरने वाला आदमी सबसे पहले पता है कहाँ से गिरता है? सबसे पहले दिमाग से गिरता है आदमी, ब्रेन से गिरता है। आप किसी को भी जिंदगी में याद रखिएगा, दिमाग से हरा देंगे ना तो वो प्रैक्टिकली हार जाएगा। अगर आप किसी भी इंसान के दिमाग में अगर उसकी कामयाबी भर देंगे ना, भले ही वो शरीर से कमजोर क्यों ना हो, वो कामयाब होकर आपको दिखाएगा। तो ब्रेन इज एवरीथिंग, एंड ब्रेन को पॉजिटिव करने के लिए दो चीजें चाहिए। आपके ब्रेन में एक प्रॉपर नीड और ड्रीम दोनों होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये आपकी जरूरतें और ये आपके सपने हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, ब्रेन बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है एटमॉस्फेयर से। याद रखना, अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको माहौल चाहिए। एक इंसान को अगर तरक्की करने के लिए अगर सही माहौल नहीं मिलता है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट रुक जाती है। हम भी अपने बच्चों को एक अच्छा पीसफुल कमरा देते हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं, एक अच्छी डाइट देते हैं, हम उसको शोर में पढ़ने के लिए नहीं बोल सकते। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपको तरक्की करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको भी एक एटमॉस्फेयर चाहिए। एटमॉस्फेयर ऑफ गुड पीपल इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर योर ग्रोथ। तो उसके लिए आपको प्लान करना होगा। अगर आप ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट बन चुके हैं, जिस इंडस्ट्री का पार्टिसिपेंट मैं हूं, तो आपको पता है एटमॉस्फेयर का कितना बड़ा महत्व होता है। अगर आपके पास एक सही माहौल है और उस माहौल के साथ साथ अगर आपका माइंडसेट बढ़िया से फ्रेम हो गया है, देन आई थिंक यू कैन अचीव अ ग्रेट सक्सेस इन दिस इंडस्ट्री। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरी बातें अक्सर जॉब वाले लोगों को समझ आएंगी, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं आगे उनकी भी इज्जत करता हूँ जो कहीं ना कहीं एक अच्छे बिजनेस के अंदर हैं, जो मुझे जानते हैं। मैं उनको जानता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हो सकता है मुझे आज सुन रहे हैं और बाद में मुझे कल अरे यार तू आज इंस्टा पे लाइव था। तो वो अगर बिजनेसमैन फैमिली से हैं, आई रिस्पेक्ट देम, वो भी बिजनेस करते हैं, अच्छी बात है। जो लोग जॉब करते हैं, जो जॉब से कभी भी बाहर निकलना नहीं पसंद करते, दे फील कंफर्टेबल, इवन आई रिस्पेक्ट देम ऑलवेज। बट यू नो, आई लव द पीपल हु आर सर्चिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। मैं फिर बोल रहा हूँ, आई लव द पीपल हु आर सर्चिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है असीमित संभावनाओं से जुड़ा व्यापार। जो आज अगर कोई इंसान तरक्की करने की तरफ बढ़ रहा है और अगर वो कामयाब होगा, तो एक बात तो तय है कि वो एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिस्ट होगा। इस समय जो दौर आ चुका है, ये दौर को बोलता हूँ 21वीं सदी का दौर है, 21st सेंचुरी का बिजनेस है ये। और 21वीं सदी के दौर में सबसे ज्यादा अगर कामयाबी किसी के पास मिलने के चांसेस हैं तो वो है अपॉर्चुनिटिस्ट पीपल के पास। अपॉर्चुनिटिस्ट मतलब जो अवसर को खोज रहे हो, और मेरे पास आपको देने के लिए दुनिया का सबसे बेहतर अवसर है। मैं अपनी प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे आने वाला हूँ क्योंकि हम 1000 लोग हो चुके हैं। सो आई हैव अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मैं इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट नहीं करा है, मैं तो इस अपॉर्चुनिटी का एक छोटा सा अंश हूँ, लेकिन इस अंश ने 19 वर्षों के अंदर अपनी जिंदगी तो बदली, लेकिन अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलने में उनकी मदद भी करी है। सो आई बिलीव कि इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं हो सकता, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, कोई मौका नहीं हो सकता जहाँ पर आप अपनी जिंदगी को तो बदलें, लेकिन खुद की जिंदगी बदलते बदलते आप लोगों की जिंदगी बदल दें। इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। सो दिस इज अ बिजनेस ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आगे बढ़ता हूँ। एक सवाल होता है जीवन में, याद रखना, वाई मी, मैं ही क्यों मैं ही क्यों, ये मौका मुझे ही क्यों मिला। मैंने सोचा था जब ये मौका मुझे मिला था आज से 19 वर्ष पहले 2003 में, तो मैंने सोचा था मैं ही क्यों, ये मौका मुझे ही क्यों मिला, ये मौका मेरे परिवार में और किसी को क्यों नहीं मिला। पता ये मौका मुझे क्यों मिला, क्योंकि मुझे सुपर पावर द्वारा, मुझे नेचर के द्वारा, मुझे मेरे भगवान के द्वारा, मुझे मेरे जिसको मैं मानता हूँ उसके द्वारा मैं चुना गया। आप याद रखिएगा, अगर आज आपके पास एक मौका है
वो मौका जो मैं आपको शायद दे रहा हूँ, और वो मौका जो आपको पता है मैं कौन सा मौका आपको दे रहा हूँ, जिस इंडस्ट्री का मैं पार्टिसिपेंट हूँ, अगर आप उस इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट हैं तो याद रखिएगा, वाई मी। मैं एक लाइन बोलता हूँ, वाई नॉट मी, मैं ही क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, क्योंकि पता है मैं क्यों नहीं, मुझे चुना गया है, मुझे मेरे परिवार की जिंदगी को बदलने के लिए चुना गया है। आज आपको प्राउड होना चाहिए कि आज आप उस समय उस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं जिस समय लोग अपनी जिंदगी को आगे चलाने के लिए जूझ रहे हैं, और हम सपनों की बातें कर रहे हैं। मैं केवल सपनों की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पिक्चर नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से अंडरस्टैंड कर गए तो याद रखना, आप अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे कर लोगे। और जितने सपने होंगे ना, अगर वो कहीं छोटे होंगे ना, तो आपको उन सपनों को बड़ा करना पड़ेगा। मैंने भी वैसे ही किया था। मुझे 4 साल के बाद ऐसा एहसास हो गया था, जब मैं इस कॉन्सेप्ट में आया था, आफ्टर 4 years मुझे पता चल गया था कि हाँ, बाई डिफ़ॉल्ट बाई डिफ़ॉल्ट मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में आ गया हूँ। मैंने अपने भगवान को, अपने गुरु को थैंक्स करा कि जिन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया, और इस मौके को जब मैंने एक बार देखा तो उसके बाद दोस्तों मैं कभी रुका नहीं। मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मैंने बोला ना, माइंड सेट इज एवरीथिंग। सो अपने माइंड को सिंक्रोनाइज करना, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं उन लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ जो लोग जीवन में अपॉर्चुनिटी शब्द की कदर करते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक ऐसा वर्ड है जो कि असीमित संभावनाओं के साथ आता है, और ये सारी जिंदगी आपके साथ रहता है। अपॉर्चुनिटी शब्द एक ऐसा शब्द है जहां पर जिसको आप हर दिन जीते हैं, और वो अपॉर्चुनिटी वर्ड आपके पास है। आज मैं आपको अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ, बहुत जल्दी देने वाला हूँ। ओके, अब मैं अपने ना अब मैं वो अब एक चीज को मैं काट के ना अंदर की लेयर पे जा रहा हूँ, अपने पर्पस पर आ रहा हूँ। अब मेरे पास 35 मिनट रह गए आपसे बात करने के लिए। नाउ मैं आज आपके साथ ना 3 पी पे बात करने वाला हूँ। वो ओल्ड पीज नहीं है इंडस्ट्री के, पी वो नहीं है, वो पी वाला हॉर्न नहीं है वो। मैं आपके साथ 3 पी पे बात करने वाला हूँ। ये 3 पी अगर आप समझ गए ना, अगर आपके ये दिमाग में घुस गए ना, आई एम सॉरी, थोड़ा मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर ये आपके ब्रेन में पेनिट्रेट हो गए, देखो एजुकेटेड वर्ड, अगर आपके दिमाग में ये पेनिट्रेट हो गए ना, सो यू विल रियली डू समथिंग बिग। आप कुछ बहुत बड़ा कर जाएंगे। मैं नहीं जानता, हो सकता है आप ये अगर 3 पी किसी और बिजनेस में अप्लाई कर लें तो भी बात बन सकती है, बट दीज 3 पीज आर हाईली सक्सेसफुल इन माई बिजनेस, इन यूर बिजनेस एज वेल। फर्स्ट थिंग इज, पहला पी जो है ना आज के समय में बहुत बड़ा पी है, दैट इज अ प्रोजेक्ट। द फर्स्ट पी इज प्रोजेक्ट। ऑलवेज गो, ऑलवेज सी दैट व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट ऑल अबाउट। ये प्रोजेक्ट क्या है? आज जो प्रोजेक्ट मैं आपको देने वाला हूं, उस प्रोजेक्ट का नाम है वेलनेस इंडस्ट्री। पिछले 2 सालों में इस प्रोजेक्ट में इतनी सक्सेस लोगों ने देखी है कि इतनी सक्सेस किसी और इंडस्ट्री में निकल कर आई ही नहीं। मैं ये बोलता हूं कि ये जो वेलनेस इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं ना, सेहत से जुड़ी हुई बातें और सेहत से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स, इसका मतलब ये होता है इट इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर फॉर नेक्स्ट 10 years। ये ब्लॉकबस्टर बनने वाला है। मतलब इससे बड़ी चीज, इससे बड़ी मूवी कोई हिट हो ही नहीं सकती जो ये मूवी हिट हो जाएगी अगले 10 सालों में। और इस मूवी की शुरुआत बस अभी साल 2 साल के अंदर हुई है, लेकिन इस मूवी की बनने की शुरुआत कई साल पहले हो चुकी थी। इस मूवी की जो नींव थी वो कई वर्षों पहले रखी जा चुकी थी, लेकिन अब ये 70 mm की स्क्रीन पर सामने आ गई है, और अब आपको समझ आ गया कि बड़ी जबरदस्त पिक्चर ये बन चुकी है, और ये बन के आगे लोगों तक पहुंच रही है। दैट मूवी इज इन हेल्थ सेक्टर। पिछले 2 सालों में अगर कहीं किसी ने पैसा कमाया है, सबसे ज्यादा पैसा कमाया है, तो वो हेल्थ के क्षेत्र में कमाया है। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, आज आप मेरी बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि ये वीडियो तो रिकॉर्डिंग में चला ही जाएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले 10 सालों में, थैंक यू आर्यन, अगले 10 सालों में अगर कोई भी नए करोड़पति, अरबपति बनेंगे, मेरी बात सुन लेना आप, अगले 10 सालों में यानी कि अगले 1 दशक में अगर आपको नए करोड़पति और नए अरबपतियों की लिस्ट निकलेगी, उस लिस्ट में से आपको मेजॉरिटी ऑफ पीपल आपको उस लिस्ट में से हेल्थ के सेक्टर में से निकलने वाले हैं, जो कि पहले बहुत कम निकलते थे।
पहले लोग आईटी में से निकलते थे, सीमेंट में से निकलते थे, इंफ्रा में से निकलते थे, अलग अलग सेक्टर्स में से लोग निकलते थे, फैब्रिक्स में से निकलते थे, इंस्टीट्यूशंस में से निकलते थे। लोग बोलते थे अरे यार ये फला चीज के मालिक हैं, ये वो है, इनका ब्रांड है, ये है वो है। अब आने वाले टाइम में अगले 10 साल में पता है कौन से लोग निकलने वाले हैं? ये बोलेंगे वो पर्सन, स्पेसिफिकली वो पर्सन जो सामने खड़ा है जिसने काली शर्ट पहनी हुई है, वो बंदा वो हेल्थ सेक्टर में काम करता है और वो बंदा मिलियनर बंदा है। देखो काली शर्ट सिर्फ मैं नहीं खरीद सकता, आप भी खरीद सकते हो। जस्ट जोकिंग, ओके? कल से खरीद लेना सारे के सारे। आई एम सॉरी, मजाक करता रहूंगा, सो मेरी आदत है। सो इट इज गोइंग टू अ ब्लॉकबस्टर। ये ब्लॉकबस्टर साबित हो चुका है और ये होने वाला है। और एक कंपनी का नाम लेने वाला हूँ बड़े प्राउड से, बहुत सम्मान से नाम लेने वाला हूँ। जब इस कंपनी का नाम मेरी जिंदगी में मेरे जुबान पर आता है ना, तो मेरी आंखों की चमक बढ़ जाती है, मेरा गुरूर बढ़ जाता है, मेरा प्राउड बढ़ जाता है। मेरे अंदर से ना इतना सारा जोश, इतना करंट आ जाता है ना, तो बता नहीं सकता। ये वो कंपनी है जिस कंपनी ने मेरी जिंदगी बदली और मेरे साथ साथ करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। और ये कंपनी को बहुत सम्मान से लोग जानते हैं और इस कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। इस बात पे क्लैप होनी चाहिए। यस, दिस इज अ कंपनी जिस कंपनी ने आज से लगभग 40 वर्ष पहले शुरुआत करी और एक मिशन के साथ शुरुआत करी। और यकीन मानना आज तक वो मिशन डे बाई डे स्ट्रांग होता गया। और वो स्ट्रांग मिशन होते होते लोगों की जिंदगी बदलता गया और आज लोगों ने अपनी जिंदगी को कंप्लीटली चेंज कर लिया है। हाँ, इंडस्ट्रीज परिवर्तित होती हैं, चेंजेस ऑफ फेजेस इज ऑलवेज देयर, फेज चेंज होते हैं। अब हम चेंज ऑफ फेज की भी बात करने वाले हैं। सो वेलनेस इंडस्ट्री की बात करूं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का नाम बड़े प्राउड से लिया जाता है। फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने आप को वेलनेस इंडस्ट्री में प्रूव किया हुआ है। मतलब हम एक वो कंपनी है जो कि आज ग्लोबल कंपनी है। हम केवल ये नहीं बोलते ग्लोबल कंपनी है 2, 4, 5, 10 देशों में बैठी हुई। नो, हमारी ग्लोबल प्रेजेंस है। हम 50 देशों में नहीं है, हम 100 देशों में नहीं है, अरे हम 125 देशों में नहीं है, हम 150 देशों में नहीं है, हम 160-170 कंट्रीज तक पहुंच चुके हैं। आपको पता है 160 तो 70 देश कितने होते हैं? कहते हैं 80% ऑफ द ग्लोब, 80% ग्लोब कवर कर चुके हैं हम लोग। जो कंपनी 80% ऑफ द ग्लोब के अंदर हो, तो सोचो कितनी बड़ी बात है कि आप कहां से कहां बैठे हुए हैं। हो सकता है आप एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हो जहां अभी आप उन जगहों की, उस बातों की कल्पना भी ना कर पाए। सोचिए कि आपके घर में वो वाला प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट आपके घर में अवेलेबल है, उस ग्लोब का प्रोडक्ट, इतना बड़ा प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है। सो दिस इज गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर। मैं आपको बहुत प्राउड से बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत सम्मान से बोलना चाहता हूँ कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक वो व्यक्ति हूं जिसने इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद अपने सपनों को फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के साथ कनेक्ट कर दिया था। और जो व्यक्ति अपने सपनों को इस बिजनेस से कनेक्ट कर देता है और जिसके पास काम करने का एक मजबूत रीजन होता है, तो उसको कोई भी इंसान पीछे नहीं कर सकता। उसके ऊपर प्रभु की कृपा होनी चाहिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद होना चाहिए, उसके ऊपर ब्लेसिंग्स होनी चाहिए। मैं सिर्फ वो ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि कुछ वो ब्लेसिंग्स, मैं बोल रहा हूँ कि प्रभु का आशीर्वाद होना चाहिए उसके साथ। और दोस्तों, आज 29 वर्षों के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जिस कंपनी की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इस कंपनी में मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, शायद 7 बार इस कंपनी में मैं टॉप डिस्ट्रीब्यूटर रह चुका हूँ। वन ऑफ द लीडिंग टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स, टॉप 5 की लिस्ट में हूँ। और there are lakhs of people in this business and I recognized as in top 5 distributors for years and years. अगर मैं बात करूँ bonuses की, that I got a very respectful bonuses on national and international stages, and there are so many things, but मैं पैसा और सम्मान को सबको साइड पे कर देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है? सबसे बड़ी चीज़ होती है कि नींद बहुत अच्छी आती है, सुकून बहुत मिलता है। लाइफ में कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे लोगों को नुकसान किया हो। एक ऐसी पीसफुल नींद आती है, लगता है कि तुम्हारे द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन बदला। तो आज के बाद ना तुम्हें ना बूढ़ा होने के बाद ना, वैसे मैं बूढ़ा नहीं हुआ, हल्का सा माहौल ठीक है, ओके वैसे आज के मतलब आपको ना बूढ़ा होने के बाद ना चैरिटी करने की जरूरत नहीं है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स itself, if you are doing this business ethically with the right discipline, you are doing charity.
आपको इससे बड़ी चैरिटी नहीं हो सकती। आप किसी के जीवन में जा करके उसके परिवार को बदलने का आपको मौका मिलता है, और अगर आप वो मौका सही तरीके से बदल सकते हो तो इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। सो वेलनेस इंडस्ट्री सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ना कि केवल आपको वेलनेस से कनेक्ट करता है, बल्कि आपको एक बड़े शानदार सिस्टम से कनेक्ट करता है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। हंसी आ रही है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से, नेटवर्क मार्केटिंग। वैसे मैंने हाल फिलहाल में शेव करी थी, थोड़ी मेरी दाढ़ी आ गई है। एक मेरा दोस्त पूछ रहा था कि थोड़े दिनों में और बढ़ जाएगी, मैंने कहा हाँ बढ़ जाएगी, घबराओ मत। ओके, सो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैंने बोला था कि मैं उन लोगों को बहुत इज्जत करता हूं जो अपने जीवन में अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, है ना। ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे है, जरा देख लेना कि नेटवर्किंग का मतलब होता है पुनः शुरुआत करना अपनी ज़िंदगी में। और कभी कभी लोगों के जीवन से दोबारा अगेन स्टार्ट करने का मौका निकल जाता है। लोग बोलते हैं तो मैं 35 का हो गया, पढ़ाई का टाइम गया, अब क्या शुरू करूंगा। यार मैं 50 साल का हो गया, मैंने दुकान खोल ली, मैंने इंडस्ट्री खोल ली, मैं ज्वेलरी की बिजनेस में हूँ, मेरा अपनी दुकान है, कारोबार है, अब आजकल कुछ काम चल रहे हैं, मैं क्या करूंगा। मैं बोलता हूँ एक बात बताओ तुम, मैं किसी स्पेसिफिक आदमी का नाम ही रहूंगा, बोलो दुनिया के जितने भी कारोबार हैं, वो कारोबार में जब हम एक बार अंदर जाते हैं हम वहां से वापस नहीं आ पाते। यू नो व्हाई? बिकॉज माइंडसेट फ्रेम हो चुका होता है। लेकिन एक दुनिया का एक इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसको पुनः शुरुआत करने में आपको संकोच नहीं होता, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैं ऑलरेडी सफल था, जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, इस बिजनेस में मैं ऑलरेडी बिजनेसमैन था। लेकिन एक बात बताओ, ये एक ऐसा व्यापार है जो किसी भी इंसान को शुरुआत करने में ज्यादा समय नहीं लेता। वो कहता है अगर तेरे सपने बड़े हैं तो तू आके मेरा बिजनेस देख ले, अगर तुझे लगता है कि तेरे बिजनेस में तेरे सपने बढ़िया से पूरे हो सकते हैं, अपना काम करता रहियो। लेकिन अगर तुझे लगता है कि तेरे सपने इतने बड़े हैं कि वो तेरे बिजनेस से पूरे नहीं हो सकते, तो इस बिजनेस को देख ले, इस बिजनेस मॉड्यूल को देख ले। इस बिजनेस मॉड्यूल में इतनी जान है कि तेरे सारे सपने पूरे कर सकता है। बट इसके लिए थोड़ा जोश चाहिए, थोड़ी हिम्मत चाहिए। हिम्मत और जोश क्यों चाहिए? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी विशेषता क्या, लिख लीजिएगा, ये एज से कनेक्टेड नहीं है। दिस बिजनेस इज नॉट कनेक्टेड टू योर एज। लोगों को लगता है उम्र निकल गई अब शायद कुछ नहीं हो सकता। दिस बिजनेस इज नॉट कनेक्टेड टू द एजुकेशन। लोगों को लगता है पढ़ाई लिखाई का समय निकल गया, पढ़ लिख नहीं पाए, ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। नो, ऐसा नहीं है। दिस बिजनेस इज नॉट कनेक्टेड टू योर फैमिली बैकग्राउंड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पापा ने आपको कितना पढ़ाया, आप कौन से स्कूल में गए, दैट्स इट, लीव इट, एवरीथिंग। ना एज, ना एजुकेशन, ना फैमिली बैकग्राउंड। दिस बिजनेस इज टोटली कनेक्टेड फॉर योर, किस चीज पे, या बोलो एक्शन। ये डिपेंड करता है आपने इस बिजनेस के अंदर आने के बाद कितना बढ़िया से आपने एक्शन लिया और आपका डेडिकेशन लेवल कैसा है। देखो, सक्सेस डिपेंड करती है आपके आइडिया और इंप्लीमेंटेशन पे। आइडिया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, जिस आइडिया का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, आपने उसे इंप्लीमेंट करने के लिए राइट एक्शन लेना और सही तरह से आपने डेडिकेशन दिखानी है। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में याद रखना, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं ना, मैं आज बोल रहा हूँ बहुत प्राउडली, वी आर 1000 पीपल। देखो, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत इज्जत करते हैं। लोग मुझे क्या बोलते हैं, हाँ you're into network marketing, yes I am into network marketing, okay I know about network marketing। मैंने कहा अगर तुझे MLM पता है ना, MLM क्या है, तो तुझे करना आना चाहिए। और अगर तू MLM तुझे पता है और तू कर नहीं रहा है ना, इसका मतलब तुझे MLM पता ही नहीं है कि वो है क्या। You don't know what is network marketing. If you are not doing network marketing, it means you don't know what is network marketing. Because अगर तुझे ये पता चल जाता कि network marketing है क्या, तो तू दुनिया में सिर्फ network marketing ही करता। पता है कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पर असीम संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। ये क्षेत्र, ये एक ऐसी जमीन है जो कभी कभी एक ऐसे बीज को भी उगा देती है जो बीज कभी भी किसी जमीन में उग नहीं सकता। ये वो जगह है जो आपकी क्षमता को बढ़ा देती है, क्योंकि एक वो सिस्टम, एक मॉड्यूल है जहां पर आप अपने से बेहतर लोगों को ला करके उनके साथ आगे बढ़ जाते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है। सो आई रियली, मैं जानता हूं एक दिन ऐसा आने वाला है, और वो दिन आने में दूर नहीं है, कुछ साल आप इंतजार कर लो। वो लोग जो बोलते हैं ना, यू आर अ नेटवर्क मार्केटर, आई रियली से प्राउडली दैट आई एम अ नेटवर्क मार्केटर। आने जैसे आप जैसे आप फादर्स डे, आप मदर्स डे, और वो इंडिपेंडेंस डे है ना, ये जो फादर डे, मदर डे, इंडिपेंडेंस डे, चिल्ड्रन डे, और वो कौन सा वैलेंटाइन डे है ना, आने वाले टाइम एक दिन ऐसा आएगा कि नेटवर्कर्स डे भी आएगा, याद रखना।
और उस दिन को ना हिंदुस्तान के सारे नहीं, पूरे वर्ल्ड के सारे नेटवर्कर सेलिब्रेट करेंगे। उस दिन पता चलेगा हाँ ये भी कोई ऐसा काम है, ये भी कोई ऐसा बिजनेस है। आपको पता है ये इतना बड़ा फ्रेम ले चुका है ये बिजनेस के आने वाले टाइम में 8-10 साल में आप देखना कि ये नज़ारा ही कुछ अलग होने वाला है इस बिजनेस का। हाँ ये बिजनेस फेस चेंज कर रहा है, और जब भी कोई बिजनेस अपना फेस चेंज करता है आपको उसके फेस को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके साथ काम करना बहुत जरूरी। वी आर वेरी फिक्स्ड, हम तो बिल्कुल फिक्स नंबर पे हैं। सारी ऑडियंस मुझे बड़े प्यार से सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। सो आगे बढ़ता हूँ, बड़ा प्यार से समझाऊंगा। 19 साल से कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ। दिस इज नॉट अ पार्ट टाइम बिजनेस। लोग जो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, देखो अब मेरे पास सिर्फ 18-19 मिनट रह गए हैं। लोग जो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पार्ट टाइम बिजनेस है, सॉरी जेंटलमैन, मेरी एजुकेशन और मेरी अभी तक की जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि दिस इज अ फुल टाइम प्रोफेशन। ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, दिस इज अ फुल टाइम प्रोफेशन, दिस इज अ नॉट पार्ट टाइम बिजनेस, नॉट पार्ट टाइम प्रोफेशन। हाँ आप इसको पार्ट टाइम एनालाइज कर सकते हैं। आई ऑलवेज यूज टू टेक एन एग्जाम्पल, हमेशा एक एग्जाम्पल लेता हूं। आप एक शॉपिंग मॉल में गए, आपने आइसक्रीम खानी है, आप आइसक्रीम पार्लर के सामने खड़े हो गए, उसके डिस्प्ले में 12-15 आइसक्रीम्स लगी हुई हैं, आपने धीरे धीरे रिक्वेस्ट करके उसको टेस्ट करना शुरू करा, और करते 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 आप फाइनल टेस्ट तक पहुंच गए कि आपको वेनिला लेनी है, चॉकलेट लेनी है, स्ट्रॉबेरी लेनी है, या कौन सी लेनी है ना। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप आइसक्रीम खाते हैं, है ना। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप टेस्ट करते 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 अपना पेट भर लें, अपनी आइसक्रीम को खाने के विचार पूरे कर लें? यार मैंने 8 आइसक्रीम के छोटे छोटे टेस्ट कर लिए, दैट इज कंप्लीट, मैंने खा ली। नो नो नो, अगर आप दुनिया के सबसे बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हो, गो एंड ट्राई इट, उसे ट्राई करो इसको ट्राई करो, इसके प्रोडक्ट को ट्राई करो, इसके बिजनेस को समझो, इसके मॉड्यूल को देखो, लोगों को देखो, उनकी कामयाबी को देखो, इसके प्रोडक्ट को यूज करो, ट्रेनिंग्स को समझो, सीनियर्स को समझो, इन्वायरमेंट देखो, स्टैटिस्टिक्स देखो, आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री का भविष्य देखो। और जब सब समझ आ जाए ना, तो आइसक्रीम की तरह उसे परचेज करके खरीद लो, है ना। इसका मतलब ये जब आपको क्लियर हो जाए ना, देन मेक इट अ फुल टाइम प्रोफेशन। मुझे फॉरएवर बिजनेस को फुल टाइम प्रोफेशन बनाने में 4 महीने लगे थे। मैं 4 महीने में समझ गया था कि ये काम मुझे मेरे सपनों तक पहुंचाने के लिए कैपेबल है, मैं वेट क्यों करूं। मैंने 4 महीने लगाए, और 4 महीने के बाद जब मैं आगे बढ़ा, उसके बाद मैंने मुड़कर पीछे नहीं देखा, मैं आगे निकल गया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पार्ट टाइम नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बस सिर्फ टेस्ट कर सकते हो, यू नो। आप थोड़ा आगे बढ़ जाओगे, थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट ले लोगे, थोड़े थोड़े चेक आ जाएंगे, ठीक है, मजा आ रहा है, 8, 10, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार पे आगे, बड़ा खुश हो गया, है ना। एक आजकल 18-19 साल के लड़कियां ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे से पूछते हैं सर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी मैंने ज्वाइन करी है, कैसी कंपनी है? कहता बहुत अच्छी कंपनी है सर, ये चलेगी तो सही ना। मैं बड़े प्यार से बोलता हूँ, डायलॉग मुझे बड़ा मेरा फिक्स है, यू नो, दिस इज माई डायलॉग, नॉट योर्स, दिस इज माई। मैं एक बात बोलता हूँ, तुझे पता है कि जब तू 19 साल के लड़के को बोलता हूँ, जब तू इस दुनिया में आया था ना, तो अच्छी बात क्या है कि तब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के मीटिंग रूम में बैठा हुआ था। इससे अच्छी बात क्या होगी, है ना। और तू सोच के देख, जब ये आनंद गांधी इस दुनिया में आया था ना, तो उससे पहले से ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। इससे बढ़िया बात बता, इससे अच्छी स्टेबिलिटी क्या मिलने वाली है तेरे को। यस, दिस इज अ वेरी स्टेबल बिजनेस, बहुत शानदार बिजनेस है। सो दिस इज नॉट अ पार्ट टाइम बिजनेस, दिस इज अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। ये पूरे तरीके से करने वाला काम है। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक लाइन बोलता हूं, लिख लेना। नेटवर्क मार्केटिंग के मतलब होता है सीइंग थ्रू द फॉग। यू नो, सीइंग थ्रू द फॉग का मतलब होता है कि धुंध में से देख लेना। ये जो बड़े बड़े दुनिया के लोग हैं ना, ये जो धुंध में से देख लेने वाले लोग जो होते हैं ना, दे पीपल आर वेरी कॉर्पोरेट पीपल, दे पीपल आर विजनरी पीपल। जो आपको अगले 5 साल में मिलने वाला है ना, उन्होंने आज ही देख लिया है कि 5 सालों में क्या होने वाला है। आपको पता है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें आपके आसपास इर्द गिर्द बन रही हैं, आप गाड़ी चलाते हो, आप देखते हो आपके राइट हैंड साइड पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, रोज गुजरते हुए देखते हुए निकल जाते हो। लेकिन क्या होगा, 4 साल में जब रिबन कटेगा, पता है उस पर बोर्ड लगा हुआ, ओ फला चीज बन गई। यू नो व्हाई? बिकॉज वो एक विजनरी पीपल की बिल्डिंग बन रही है। उसे पता है उसने 5 साल में बनाकर क्या चीज तैयार कर देनी है। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज सीइंग थ्रू द फॉग।
इट इज अ बिजनेस ऑफ विजनरी पीपल. व्हाई आई एम सेइंग दिस विजनरी पीपल? बिकॉज ये आपको कल रिजल्ट नहीं देगा. अगर आप कल पैसा कमाने के लिए आए हो तो प्लीज कुछ और खोल लेना, कुछ और काम कर लेना. जो रोज सामान उठाओ, बेचो और जाके बेच दो. आई एम वेरी सॉरी अगर कोई ऐसा मेरे से कोई बहुत रिस्पेक्टफुल, रिगार्डफुल कोई ऐसे मेरे से बुजुर्ग इंसान मुझे सुन रहे हैं तो मैं बुरा मत मानिएगा. मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये बिजनेस विजनरी लोगों का बिजनेस है. अगर आप अगले 5 साल में वो लेना चाहते हो जो किसी आम आदमी को 50 साल में नहीं मिल सकता, तो आप बहुत सही जगह पहुंच चुके हो. यू आर एट द राइट प्लेस एंड राइट टाइम. इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता. बट ये बिजनेस विजनरी लोगों के लिए क्यों है? क्योंकि आपको ना अगले 1, 2, 3 महीने, 4 महीने में ना बहुत सारे लोग आपकी लेग पुलिंग करने वाले हैं. व्हाई? बिकॉज ये बिजनेस अभी नया है. और याद रखना, जब कोई चीज नई होती है, सारी की सारी कामयाबी उसी के अंदर छुपी हुई होती है. सो दिस इज अ न्यू बिजनेस मॉड्यूल, एंड इफ दिस इज अ न्यू बिजनेस मॉड्यूल एंड यू आर द पर्सन हु आर द बिगिनर इन योर फैमिली, इट मीन्स यू आर गोइंग टू बी अ मिलियनियर. आप एक बहुत बड़े मिलियनर बन सकते हैं. और याद रखना, आपको ही क्यों चुना? आपको ही क्यों चुना? बिकॉज आपके अंदर वो कैपेसिटी है अपनी फैमिली को आगे लेके जाने के लिए. आपको क्यों चुना? बिकॉज आपके अंदर वो सारी की सारी एबिलिटीज हैं. आपको क्यों चुना? इसका मतलब आपके पूरे परिवार में से सबसे मजबूत सपने आपके हैं, जो आप अपने परिवार को आगे लेकर के जा सकते हो इस सिस्टम के साथ जुड़कर, इस मॉडल के साथ जुड़कर के. सो मैं आगे बढ़ता हूं. नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं? आप कुछ भी बोलते हो. मैं आज आपको अपना सीक्रेट देना चाहता हूं. दे दूं? लिख दीजिए यस, दे दो. ओके, राइट सर, ओके, वेरी गुड, ओके, थैंक यू वेरी मच. मैं ये बोलना, ओके ओके, बड़े सारे यार आपके गोले और थम्स और दिल और पता नहीं क्या क्या आप बना रहे हो. अच्छा है, अच्छा ही लिखना यार प्लीज, है ना. मैं बड़ा निस्वार्थ होकर आप लोगों के पास आता हूं. मेरा कोई खास कोई पर्पस नहीं होता कि कल ये हो जाए, परसों ये हो जाए. So I always, I love my people, I love my company, I love my product, I love my audience, and seriously मेरा पर्पस यही होता है कि अगर मैं आऊँ तो मैं कुछ आपको दे के जाऊँ, और इस इंडस्ट्री में मैं ऐसा डिलीवर करने के लिए दिल से मशहूर भी हूँ. मैं जाना भी जाता हूँ. सो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये आप ही लोगों ने मुझे रिकॉग्निशन दिया. मैं अकेला कुछ भी नहीं था. अगर आप लोग मुझे वो सम्मान नहीं देते, वो मुझे रिकॉग्निशन नहीं देते, तो मैं तो कहीं ऐसे ही कोने में पड़ा रहता, कोई मुझे पूछता भी नहीं. सो थैंक यू वेरी मच माई पीपल एंड माई ऑडियंस. सो मैं एक सीक्रेट जो मैं देना चाहता था आपको, वो ये देना चाहता था. नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? दैट इज अ सीक्रेट. वो है संगठन बनाने की बात करना. दैट मीन्स दैट यू कैन बिल्ड अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन. लोग, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड था ना, मैं 2 दिन पहले अपनी गुजरात की टीम के साथ बात कर रहा था, तो मैं आपको ये बोल रहा था, मैंने परसों भी अपनी टीम के साथ बात करी. मैं ये बोल रहा था कि तुम्हें पता है जो संगठन नाम का शब्द है ना, ये आज से पहले कॉर्पोरेट्स के बच्चों को लेगेसी में मिलता था. लेगेसी मतलब विरासत में मिलता था. ये जो बहुत बड़े बड़े लोग, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हमारी इंस्टाग्राम की मीटिंग है, मैं क्यों उन्हें बड़ा बताऊं और ज्यादा, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूं, ये दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग, जिनको आप दिन में बहुत सारे, जिनकी हो सकता है जिनकी मिठाई आप खाते हो, जिनकी मूवीज आप देखते हो, जिनके अस्पतालों को आप दूर दूर तक देखते हो, जिनके बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं, सब कुछ है. दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग, पता क्या है इन लोगों के पास विरासत में अपने बच्चों को देने के लिए? पता है क्या? बिल्डिंग्स नहीं है. इन लोगों को अपने बच्चों को विरासत में देने के लिए पैसा नहीं है. इन लोगों ने अपने बच्चों को विरासत में देने के लिए, लेगेसी में देने के लिए एक संगठन बना रखा है. ये पीपल क्या करते हैं? ये पूरा का पूरा प्लॉट अपने बच्चों को संगठन को हैंड ओवर कर देते हैं. नहीं, वो संगठन को हैंड ओवर करते ही ऑर्गेनाइजेशन उनको मिल जाती है. और द पावरफुल वर्ड, इस दुनिया में सबसे पावरफुल जो शब्द है, दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे मैं हिंदी में बोलता हूं संगठन, और जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं ORG. आप अब सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं ORG बोलने वाला हूं. दैट इज ORG, RG प्लस नहीं, ORG. सो ये जो ORG बनाने का मौका है ना, दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलता है. उल्टा ORG बनाने का मौका तो लेगेसी में कॉर्पोरेट्स के बच्चों को मिलता था. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां से उस चीज को निकाल करके नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को ORG बनाने का मौका दे दिया गया. यानी कि जो इंसान लाखों करोड़ों रुपए का निवेश करने के बाद, अरबों रुपए का निवेश करने के बाद ORG बनाता था और उसको प्रोजेक्ट के साथ हैंडल करता था, यहां पर आपको सबसे अच्छी बात क्या हो गई? यहां पर आपको वो ORG बनाने का मौका मिला, और यहां पर आपको उस ORG के साथ एक टीम बनाने का मौका मिला. मैंने बताया था मैं आज के 3P पे बात करूंगा. पहली चीज थी प्रोजेक्ट का नाम था वेलनेस इंडस्ट्री एंड नेटवर्क मार्केटिंग. और मैंने आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया, समझाने की कोशिश करी. एक बात और बताता हूं, क्योंकि मैंने बोला ना ये विजनरी पीपल का काम क्यों है, बिजनेस क्यों है, बिकॉज यहाँ पे ना ग्राउंड टच सबको करना पड़ता है. यू हैव टू टच द ग्राउंड. इंग्लिश की एक लाइन है, मैंने बनाई थी इस बिजनेस के लिए बड़ी अच्छी. यू हैव टू टच द ग्राउंड. टच द ग्राउंड का मतलब क्या होता है? जितनी मर्जी उड़ान उड़ रहे हो, अगर तुम्हारे घर में फॉरएवर आ गया तो एक बार जमीन पे आ जाना दोबारा से.
क्यों ज़मीन पे आना ज़रूरी? क्योंकि अगर और बड़ी उड़ान उड़नी है तो एक बार ज़मीन पे आना पड़ेगा, एक बार नीचे आना पड़ेगा, है ना। मैं एक फ्लाइट में बैठ गया दिल्ली से कोलकाता की, है ना। अगर फ्लाइट में दिल्ली से कोलकाता की और मुझे दिल्ली से अमेरिका जाना है तो प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली से कोलकाता वाली फ्लाइट में इतना फ्यूल नहीं है कि वो मुझे अमेरिका लेके जा सके, या हो सकता है उसका पायलट इतना ट्रेंड ना हो कि वो 16 घंटे तक जहाज चला सके, और हो सकता है कि वो फ्लाइट वो जो मशीन है, वो जो प्लेन है, वो भी इतना ज़्यादा सक्षम ना हो कि वो मुझे अमेरिका लेके जा सके। सो कभी भी जीवन में जब अपने बड़े सपने पूरे करने होते हैं तो छोटे सपनों का त्याग करके नीचे आना पड़ता है और अपना जहाज बदलना पड़ता है। यू हैव टू टच द ग्राउंड वंस, एक बार जीवन में नीचे आना जरूरी है। सो अगर आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस करने की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फॉरएवर बिजनेस में आ गए तो हो सकता है कि आपको 2000 रुपए का नोट पकड़ने से पहले 500 का नोट छोड़ना पड़े। अगर आप 500 का नोट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो 2000 का नोट दिल से नहीं आ पाएगा, ध्यान रखिएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा पहला पी था प्रोजेक्ट, और दूसरा जो मेरा पी है दैट पी इज प्लानिंग। राइट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रोजेक्ट के साथ अंडरस्टैंड कर चुके हैं, अगर आपको समझ आ गया कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट का नाम नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री है, तो आपको एक सही प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर मैं इस बिजनेस में सफल क्यों नहीं हो रहा। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, प्लीज डोंट माइंड, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, भर भर के मैसेज आते हैं। मैं सॉरी चाहता हूँ अगर मैं आपके मैसेजेस, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं मैं नहीं पढ़ पाता, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, आई एम श्योर आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। सो लोग बोलते हैं कि सर मैं इस बिजनेस में सफल क्यों नहीं हो पा रहा। मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है। देखना कहीं आप तो इसके कहीं शिकार तो नहीं हो, और मैं चाहता हूँ इसके बिल्कुल भी शिकार ना होना, क्योंकि मैं 7 बातें बताने वाला हूँ, उन 7 में से आप नहीं होने चाहिए। देखिए, द वाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस बिजनेस। कभी कभी हमारा वाई स्ट्रांग नहीं होता, हम बहुत मजबूत नहीं होते। अगर हमारा वाई स्ट्रांग नहीं होता तो हमें दिक्कत होती ही होती है। वो डीएमई, अरे अपना माल क्यों बेच रहा है यार, मुझे सुनना, बाद में देख लेंगे, ओके। हाँ वो क्या है ना, आ गए डीएमई, मेरे से बात करो, मुझे ज्वाइन करो, अरे छोड़ना यार, ये कोई दुकान थोड़ी ना सब्जी की, बाद में सामान बेच लियो अपना, ओके। सो द वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वाई। सो वाई आपने फॉरएवर क्यों ज्वाइन करी, आपको पता है, दूसरा व्यक्ति ने क्यों ज्वाइन करी वो उसको पता है। सो द पीपल हु आर नॉट गेटिंग सक्सेस इन दिस बिजनेस मे बी देयर वाई इज वीक, ओके। लोग ना टारगेट के बिना काम करना शुरू कर दे। लोगों को लगता है हाँ नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर बिजनेस है, हाँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है हो रहा है, ठीक है हो रहा है, कभी किसी को जोड़ रहा हूँ, नहीं जोड़ रहा हूँ, किसी को बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे बस चल रहा है। नहीं ऐसे नहीं होता। ये बिजनेस तो भाई बड़ी एक्साइटमेंट से बिजनेस करने वाला बिजनेस है, ये तो बड़े जोश से करने वाला बिजनेस है। सोच के देखना, जितना बड़ा जोश होगा, जितना ज्यादा जुनून होगा, उतना बड़ा चेक आएगा इस बिजनेस में। सो एक्साइटमेंट इज द मेन कंटेंट ऑफ द बिजनेस। सो आपको लाइफ में टारगेट्स लेके काम करना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में अगर आप टारगेट लेके चलोगे तो आप इस बिजनेस में अचीवर बन जाओगे। तीसरी चीज क्या है, यू नो, कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि मेरे से बेहतर मेरी डाउनलाइन काम करे। वो हर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है लोगों की कि नहीं यार मैं चाहता हूँ मेरे को ना मेरे से अच्छा काम करने वाला मिल जाए, मैं तो घर में आराम से बैठ जाऊं, सुबह शाम अपना आराम से पराठे खाऊं, लस्सी पीऊं और वो काम करे। नहीं, दिस इज वेरी अनफेयर, ये संभव नहीं है। अगर आप जोशीले रहोगे तो आपकी टीम में जोश रहेगा, अगर आप एग्रेसिव रहोगे, अगर आप एक्साइटेड रहोगे तो आपकी टीम एक्साइटमेंट रहेगा। इफ लिसन वन थिंग, if the network marketing is not duplicable, it means you are not doing the right thing. अगर आपका काम करने का तरीका डुप्लीकेबल नहीं है तो इसका मतलब आप ठीक नहीं कर रहे, आपकी डाउनलाइन भी ठीक नहीं करेगी। सो मे बी हम ऐसे तो नहीं है कि हम उम्मीद करते हैं कि यार सारा दिन मैं घर में बैठूं और मेरी डाउनलाइन काम करे, ओके। चौथी चीज, कभी कभी वो लोग जो बोलते हैं ना सर कुछ नहीं हो रहा, वो नेचर से बहुत लेजी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा, वो ना स्पॉन्सरिंग स्टॉप कर देते हैं। वो लोग इस बिजनेस में आगे लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करते बहुत ज्यादा, इसका मतलब उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत वीक हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग पता है इस बिजनेस में बोलते हैं सर कुछ नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ, कुछ लोग तजुर्बा करने आ जाते हैं। There are so many people in this industry who just wanted to gain an experience. What is this network marketing? What is this wellness industry? ठीक है, आ गए, बिजनेस कर लिया, सीसी कर लिया, 2cc कर लिया, प्रोडक्ट लेके घर में बैठ गए आराम से, ठीक है, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, रोज जूम मीटिंग में आ रहे हैं, बिल्कुल नोट्स पे नोट्स बनाए जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। नो, वो दे पीपल आर एक्चुअली गेनिंग एन एक्सपीरियंस, वो आपको यूज कर रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, यू नो। अच्छा, सम पीपल कम विद एन हिडन एजेंडा। मैं बोलता हूँ कुछ लोग बड़े हिडन एजेंडा के साथ आते हैं। वो मेरे ग्रुप में बहुत सारा हुआ, वो पता चला एक बंदा ना वो लोन वोन करता था। अब लोन करता था तो मैं तो बोल रहा हूँ यार वो बिजनेस कर रहा है, हाँ एएस बन गया, लेकिन पता है वो हिडन एजेंडा के साथ आया। इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस करने लगते हैं नेटवर्किंग में आके, कार लोन वाले कार लोन करने लगते हैं, हाउस लोन वाले हाउस लोन करने लगते हैं।
आप सोच के देखो, मैंने वो बताया सब लोग सफल क्यों नहीं होते, क्योंकि लोग अलग अलग एजेंडा के साथ हमारे बिजनेस में आते हैं। और बताऊं कामयाब कौन होता है? कामयाब वो होता है जो बहुत क्लियर ऑफ माइंड के साथ आता है, जिसका वाई बहुत क्लियर होता है, और जो बड़े ही लंबे समय से एक शानदार प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहा होता है, जिसमें एक जोश होता है, जुनून होता है, और वो इस कंपनी में आके कामयाब हो जाता है। सो फिल्टर तो दुनिया में हर जगह हर इंसान होता ही होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट थिंग इज प्रोजेक्ट, सेकेंड थिंग इज प्लानिंग। द प्लानिंग इज नीड बाय, आपको एक सही प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो प्लानिंग में आपको डिजाइन करना पड़ेगा, आपको एक अच्छी ट्रेनिंग डिजाइन करनी पड़ेगी, आपको देखना होगा आपको कब तक सुपरवाइजर बनना है, कब आपको इस बिजनेस में एक अच्छी अचीवमेंट लेनी है, कब आपको मैनेजर बनना है, कब आपको कौन कौन से लेवल अचीव करना है। दैट शुड बी अ वेरी गुड प्लानिंग। और थर्ड पी इज पीपल। फर्स्ट पी इज प्रोजेक्ट, सेकेंड पी इज प्लानिंग एंड थर्ड पी इज पीपल। आपको अपने प्लानिंग के अनुसार पीपल को ढूंढना पड़ेगा, आपको अपने प्लानिंग के अनुसार लोगों को एनरोल करना पड़ेगा। जितने अच्छे लोगों को आप एनरोल करोगे इस बिजनेस में, उतना ही आपकी प्लानिंग और उतना ही आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, बस मेरी मीटिंग को 8 मिनट रह गए हैं, मेरा काम खत्म। आज के दिन मैं आपके साथ इतनी ही बातें करने के लिए आया था। ज़्यादा बातें करूंगा तो बोर हो जाओगे, और अगर बोर हो गए तो दोबारा नहीं आओगे। हालांकि मुझे भी मेरे घर से सामने से एक इशारा आ चुका है कि छोड़ दो बस, अब आप घर में बैठे हो और थोड़ा सा सुकून दो हमें भी घर वालों को भी। क्यों, क्या है ना कि ये जो क्या है ना कि होम, वो वर्क फ्रॉम होम जो है ना, ये बड़ा डिफरेंट हो गया। हालांकि मैंने सुना है लोग बोलते हैं यार ऊपर शर्ट पहनते हैं और नीचे निक्कर पहनते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने तो प्रॉपर तैयार होके पैंट वैंट पहन के, मतलब ये जूते वूते भी पहने हुए मैं बिल्कुल रेडी बैठा हूँ आज आपके साथ। हालांकि ऐसा हुआ है कि मैंने तो ना अपनी जेब में ना वॉलेट भी रखा हुआ है, वो फील आ रही है हाँ मैं ऑफिस गया हुआ, मैं मीटिंग दे रहा हूँ, तो बड़ी बड़ी डिफरेंस फीलिंग है। तो मेरे तो घर वाले बोल रहे हैं क्या कर रहा है, लेकिन उन्हें बड़ा मजा आता है। आज वो दिन था जब मेरी फैमिली में किसी को पता नहीं होता था व्हाट इज दिस बिजनेस, ये क्या करते हैं, क्या काम है, क्या क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपके घर में आती है ना, तो किसी को नहीं पता होता, आपकी मम्मी को, पापा को, वाइफ को, बच्चों को, कोई नहीं जानता ये क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब इसके अंदर सक्सेस मिलती है, आपको सक्सेस मिलती है ना, तो केवल आपकी जिंदगी नहीं बदलती है। ये बिजनेस तो आप अकेले ज्वाइन करते हो, लेकिन धीरे धीरे आपके साथ जितने आपके साथ लोग जुड़े हुए होते हैं ना, वो कामयाबी सबको मिल जाती है। सो दिस इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। तो इसकी कदर करना, इसकी इज्जत करना, 2 4 5 लोगों के कहने पे कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको छोड़ दो। बिकॉज जितने आजकल ना नेगेटिव लोगों ने भी डिप्लोमा किया हुआ है, और हम लोग नेगेटिव लोगों को बड़ी जल्दी इज्जत देते हैं, हम लोग उनको बड़ी जल्दी सुनते हैं। और मैंने भी देखा इस 19 वर्ष के दौरान मुझे बहुत सारे लोगों ने मिले, नेगेटिव करने की कोशिश करी। मैं एक ही बात बोलता हूँ, एक बात बता, तू तो मुझे कह रहा है कि छोड़ दे, चल मैं तू मुझे बता छोड़ दे, चल मैं छोड़ देता हूँ, एक बात बता मैं करूँ क्या। वो बोलता है मैं तेरे को छोड़ने पर तो जोर दिलवा सकता हूँ, तो करेगा क्या ये मुझे नहीं पता, है ना। तो ये तू छोड़ दे, तू छोड़ क्यों दे, क्योंकि मैं कामयाब नहीं हुआ। अरे एक बात बताओ, मैंने इतने सारे रीजन दे दिए, सबसे बड़ा रीजन है दैट व्हाई ही इज नॉट सक्सेसफुल, बिकॉज हिज व्हाई वाज नॉट क्लियर। उसका वाई क्लियर नहीं था, इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि आप कामयाब नहीं होगे, आप कामयाब 100% होगे अगर आपका वाई क्लियर है। सो ऑलवेज हैव अ क्लियर पर्पस ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल देने का बड़ा मन है, अक्सर देता हूँ। ऑलवेज हैव अ क्लियर पर्पस ऑफ लाइफ। मकसद और उम्र 2 चीजें अलग अलग होती हैं, बड़ी अच्छी दिल को छूने वाली बात होती है। मकसद और उम्र 2 चीजें अलग अलग होती है। लोगों को लगता है उम्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है मकसद उम्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मकसद पूरा हो जाए तो उम्र की तो कोई बात ही नहीं है। अगर मैं किसी को नहीं बोलता कि इंसान को छोटी उम्र तक जीना चाहिए, लेकिन मैं ये बोलता हूं जो लोग बिना मकसद के जी रहे हैं उसको जीने का फायदा क्या हुआ। उससे बढ़िया तो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, सिकंदर महान। इतनी बातें कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी की फोर्स बना ली थी उसने, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी हुई है उसके ऊपर, क्या क्या हासिल नहीं कर लिया, कहाँ वो ग्रीक से शुरू हुआ, कहाँ उसने एशिया पैसिफिक कितना क्या उसने जीत लिया, क्या उसने आपका वो अलग अलग देशों में उसने इतनी बड़ी बड़ी वो अचीवमेंट्स ली, इतनी बड़ी बड़ी उसने युद्ध करके स्ट्रगल करके इतनी बड़ी कामयाबी ली। लेकिन पता है आपको टोटल इस अलेक्जेंडर की एज कितनी थी? ही लिव ओनली फॉर 32 ईयर्स। सिर्फ 32 साल तक वो जिंदा रहा। ही इज द मैन जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी थी। ही लिव ओनली फॉर 32 ईयर्स। सो इसका मतलब ये है कि याद रखना उम्र और मकसद दोनों अलग अलग होते हैं। अगर आपका मकसद हो ना आपके पास, तो उम्र को जीने का मजा भी आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ना, कसूर नहीं है उनका मैंने बोला माइंडसेट इज एवरीथिंग, कसूर नहीं है उनका। बहुत सारे लोग ना
बिना मकसद के जीते हैं। उसका रीजन क्या है कि उनका माइंड फ्रेम हो गया है। अब रिश्तेदारों ने मिल मिल के पड़ोसियों ने मिल के दोस्तों ने मिल के उसको ये बता दिया कि तू टोटल इतने का आदमी है। आई एम सॉरी, आदमी नहीं, फिर बोल रहा हूँ, तेरी टोटल NAV इतनी है, तेरी टोटल नेट वैल्यू इतनी की है, तुझे 50,000 से ऊपर की नौकरी मिल ही नहीं सकती। तू कभी इंसान तू अपने घर के बाहर कभी बड़ी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता, तू कभी दूसरी दुनिया के अंदर दूसरे देशों में जा ही नहीं सकता। अरे ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये पता है कौन डिसाइड कर रहा है? ये आपका माहौल डिसाइड कर रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया, माइंडसेट के सक्सेस के लिए याद रखना, अपनी नीड और अपने ड्रीम एक साथ जोड़ देना और साथ साथ एक एटमॉस्फेयर ठीक कर लेना, आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मिल गई जो कि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है। डिपेंड करता है कि आप कितने आगे बढ़ सकते हो। ओके, अब चलने का टाइम आ गया। लोग छोड़ जाते हैं, सर मैंने टीम बनाई लोग काम नहीं करते, लोग छोड़ जाते हैं। हर दुनिया के हर व्यापार में छोड़ जाते हैं। आपको छोड़ गए तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे सैकड़ों बार लोग छोड़ गए, सैकड़ों बार वापस आ गए, इट डजंट मैटर। जाते जाते टाइम पूरा हो गया। एक स्टोरी सुना के जा रहा हूँ। हाँ देखो, आया था 9 बजे और 55 हो गए, 56 पे चला जाऊंगा, बाय बाय कर जाऊंगा आपको। जब एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, आजकल ना ओलंपिक्स का टाइम चल रहा है ना, मजा आ रहा है ना, गोल्ड मेडल आ गया। सो जब एक स्पोर्ट्स पर्सन को एक ट्रॉफी मिली और ट्रॉफी उसके हाथ में आई, तो उसके हाथ में जब ट्रॉफी आई तो उसको माइक भी मिला, और जब उसको माइक मिला तो उसको ये बोला गया कि यार आज तेरा थैंक्स गिविंग डे है, यू नीड टू थैंक्स टू एवरीवन। तो उसने धन्यवाद करना शुरू करा। जब उसने धन्यवाद करना शुरू करा तो उसने, आपको पता है धन्यवाद कहाँ से करना शुरू करा? उसने उस स्पोर्ट्स पर्सन ने सबसे पहले थैंक्स करा अपने उन मोहल्ले के बच्चों को जिसने उसके साथ वो फुटबॉल खेली थी। मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसने थैंक्स करा अपने स्कूल के फ्रेंड्स को जिसने रिसेस के टाइम पर, जिसने लंच ब्रेक में हमेशा उसके साथ फुटबॉल खेली। फिर उसने थैंक्स करा अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को जिसने कॉलेज में उसके साथ फुटबॉल खेली। फिर उसने धन्यवाद करा उन दोस्तों को जहां पर उसके पेरेंट्स ने उसे फुटबॉल की एकेडमी में दाखिला दिलवाया था, उसने उस एकेडमी का नाम लेकर उसे थैंक्स करा। फिर उसने थैंक्स करा अपने नेशनल कुछ फुटबॉल के प्लेयर्स को, नेशनल फाउंडेशन को, जिस नेशनल फाउंडेशन में उसने कुछ दिन तक फुटबॉल खेली, उसने उसे थैंक्स करा। उसके बाद फाइनली उसने उस दिन अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को और उस इंटरनेशनल एकेडमी को थैंक करा जिसकी वजह से उसने उस मैच को जीता। वहां पर सबसे बड़ा मैसेज क्या है? उसने एक बात साफ साफ बोली कि गली के बच्चों से लेकर के और फुटबॉल की एकेडमी तक जिन लोगों ने मेरे साथ फुटबॉल खेली वो उस इंटरनेशनल मैच पर नहीं पहुंचे, लेकिन मैं पहुंच गया। और अगर वो लोग उस दुनिया में, अगर वो मेरी जिंदगी में मुझे फुटबॉल खिलाने के लिए नहीं आते तो मैं आज आपके सामने इंटरनेशनल फुटबॉल का मैच नहीं जीत सकता था। सो इसका मतलब यह है कि याद रखना, मुझसे लोग पूछते हैं कि टीम इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूं टीम तो इंपॉर्टेंट है, टीम की बहुत इज्जत करो, टीम से बड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन याद रखना यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस बिजनेस। अगर इस दुनिया में कोई सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो आप हैं। आपसे इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप लगे रहे तो उस फुटबॉल के प्लेयर की तरह आप तो इतनी बड़ी ट्रॉफी लेके खड़े हो जाओगे, आपके साथ जो लोग होंगे अगर उनका भी मन होगा तो उनके हाथ में वही अचीवमेंट और वही सक्सेस होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे प्रेजेंटेशन। आपने मुझे सुना, सीखा, समझा और आपने मुझे झेला, और मैं कोशिश करूंगा मैं अगली बार दोबारा आऊंगा। हालांकि मैं सेकंड टाइम लाइव आया हूं आज इस प्रेजेंटेशन में लाइव आया हूं इंस्टाग्राम पे, बिकॉज 1000 पीपल, इट इज वेरी गुड, आई फील वेरी गुड, मुझे अच्छा लगता है। बात 500, 700, 1000 लोगों की बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि मुझे आज 1000 लोगों ने सुना, मुझे खुशी हुई कि हो सकता है कि चलते चलते एक लाइन भी अगर इन लोगों को कुछ समझ आ गई तो मेरा आज के दिन आप लोगों के बीच में आना सफल हो जाएगा। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे रिव्यूज जरूर दोगे और कुछ टैग भी करना, तो मैं आपको आगे फर्दर टैग करूंगा ताकि आप लोगों के पास भी और ज़्यादा लोग पहुंचे और ज़्यादा लोग आपके प्रोफाइल को देखें। और सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूं, गुड नाइट, और आप सब लोग खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए और हम दोबारा मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। बाय, थैंक यू, बाय।